हेलो फ्यूचर टॉपर्स, क्या हाल चाल। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th के आपदा प्रबंधन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जो कि आपको पहला वीडियो में 20 सवाल मिला है। इसमें भी आपको 20 से 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि अब बहुत ही कम समय है एग्ज़ाम के लिए। मैक्सिमम ज़्यादा देखें तो 45 डेज़ ही बचा है, और 45 डेज़ भी नहीं बचा है, 45 या 50 डेज़ है और एग्ज़ाम के लिए। इसलिए हम आप लोगों के लिए ये ऑब्जेक्टिव सीरीज़ जो है आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि आपको कम टाइम में ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बेहतर है। इसलिए हम आपदा से रिलेटेड आपको पहले लेके आए हैं, जो कि देखिए आपको पहला वीडियो मिल गया, आपको दूसरा वीडियो आ रहा है। ये निम्नलिखित में किस नदी को बिहार शौक कहा जाता है? किस नदी को बिहार शौक कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी या फिर पुनपुन, जिसमें से आपको कोसी नदी आएगा। दूसरा सवाल आ रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में जो बाढ़ आता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है? कि जल की अधिकता, जल की अधिकता के कारण होता है। तीसरा सवाल आ रहा है कि सुखाड़ या सूखा किस प्रकार की आपदा है? वो जो है वो किस प्रकार का आपदा आता है? प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा, मतलब सामान्य आपदा? क्योंकि वो भी एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि वो किसी आदमी के द्वारा नहीं होता है, वो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा वो सूखा आता है, इसलिए वो प्राकृतिक आपदा कहलाता है। चौथा नंबर आता है बाढ़ क्या है? मतलब जो बाढ़ आता है वो एक क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा, क्या सामान्य? वो भी प्राकृतिक आपदा है। ये कौन सा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है वो एक। अब यहाँ पे पांचवा सवाल आ रहा है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। 2017 का सवाल है। बाढ़ से जो सबसे अधिक हानि होती है वो क्या होती है? कहते हैं फसलों को, पशुओं और भवनों, इनमें से सभी का क्या आता है? हानि पहुंचता है बाढ़ से। छठा सवाल क्या कह रहा है? बिहार का कौन सा क्षेत्र है तो बाढ़ग्रस्त है? मतलब बाढ़ से वो डूबा हुआ, बाढ़ से वो क्या है, वो क्षति हुआ है, कौन सा क्षेत्र है? कहते हैं वो पूर्वी बिहार, दक्षिण बिहार या फिर पश्चिम या उत्तरी बिहार। वो उत्तरी बिहार आता है, ठीक है। सातवां सवाल क्या आ रहा है कि कृषि सुखाड़ होता है। 2013 का सवाल है, कृषि सुखाड़ होता है, क्या आता है? इनमें से सवाल का आता है कि जल के अभाव में मिट्टी की नमी, मिट्टी के क्षय, मिट्टी का लवणता, जल के अभाव के कारण होता है। अब आठवां सवाल आ रहा है। आठवां सवाल ये है कि सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है। जो सूखा होता है उससे बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? वर्षा जल संग्रहण या फिर नदियों को आपस में जोड़ देना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, वर्षा जल। जिसमें से आपको 8 का पहला नंबर आता है वर्षा जल संग्रहण करना। और 9 नंबर में आपका सवाल आ रहा है कि बिहार की बड़ी, ठीक, त्रासदियों में से एक है, क्या है? बिहार में सबसे बड़ी क्या होता है? उसमें से बाढ़ आता है। बिहार में सबसे ज़्यादा क्या है? बाढ़ ही आता है, ठीक है। चलिए, आपका ये भी सही है। और 10 सवाल, इस सवाल में 10वें में आता है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है कौन सा? सूखा जो है वो किसके कारण है? तो वर्षा की कमी के कारण होता है, ये भी सही है। और आपका 11 नंबर का सवाल जो आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विशिष्टता वाली कौन सी नदी है? विविस्का वाली कौन सी नदी है पश्चिम बंगाल में? वो कह रहा है दामोदर, ठीक। और यहाँ पे आपका 12 नंबर में आ रहा जो सवाल आ रहा है उसका क्या था? निम्नलिखित में कौन राज्य सूखे को सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? कौन सा जो है वो क्या कहलाता है? कौन सा? गुजरात आपका जो है वो रहता है, ठीक। गुजरात जो है वो कौन सा है? सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है, ठीक है। आपका 13 सवाल आ रहा है बिहार में कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? कितने जिले हैं? उसमें से कह रहा है वो कितने जिले हैं, जिसमें से 38 जिला है, ठीक है। और आपका 14 सवाल में आ रहा है कि कुसहा कुसहा तटबंध किस नदी पर है? कुसहा कुसहा तटबंध किस नदी पर है? ये सवाल बहुत ही वीवीआई है आपके लिए, ठीक है। तो देखते 14 में आपका जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? कोसी नदी में आ रहा है, ठीक। आपका 15 सवाल में 15 में आ रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? वो सतलज नदी पर स्थित है। 16वां सवाल आ रहा है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की शंका होती है? शंका है, किस में है वो शंका होती है? जिसमें से वो तमिलनाडु में है।
17वां सवाल में आ रहा है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार की होती है। सूखा जो आता है वो किस प्रकार की स्थिति है, वो धीरे धीरे सूखा आता है, एक बार में नहीं आ जाता है। 18वें सवाल में आ रहा है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। आपदा प्रबंधन जो प्रमुख घटक कौन से होते हैं, स्थानीय सौ एनसीवी और गांव मोहल्ले के लोग, ये सभी में आता है, ठीक है। और 19 में आ रहा सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, तो उसमें से आपका आ रहा है कि गोविंद सागर में आ रहा है, ठीक। और आपका 20वां सवाल आ रहा है, 20वां सवाल आ रहा है कि बिहार में कितनी ज़मीन पर उद्देश्यीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है। कितना वो ज़मीन का दिया हुआ है, वो कह रहा है कि वो 4000 वर्ग फीट पे दिया रहा है, 4000 वर्ग फीट पे। सवाल नंबर 21 देखें, सवाल नंबर 21 कह रहा है कि नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है। उससे जो लाभ होता है वो क्या कहता है, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है, ये भी सही है। अब देख रहे हैं सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है। कौन सी बाधक होती है, ये कह रहा है मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, ए नंबर सही है। 22 में कह रहा, 23 कह रहा है कि आपका कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। उससे जो सूखा आता है उससे बचने का उपाय क्या होता है, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, ये भी सही है। जो कि आपका सवाल यहीं से समाप्त हो रहा है, जो कि बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। आप सभी जो मैट्रिक बोर्ड 2024 में बैठने वाले हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। जो भी आप भटक रहे हैं, जहाँ भी आप भटकना बंद कीजिए, क्योंकि आपके पास टोटल देखा जाए तो 50 दिन है, क्योंकि पूरा जनवरी आपका है 30 दिन, और आपका फरवरी 15 और अभी 15 मार्च और 5, टोटल मिला के आपको 50 दिन में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही वीवीआई सेशन पे आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। आप लोग किसी भी फ्रेंड्स को आके बताइए कि मैथ क्लासेस में आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, जो कि हर सब्जेक्ट का आपको परमानेंट मिलते रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, ओके बाय।